सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करत है जा कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और सुखी मन से होइबा और हमने के कार्यक्रम के साथ जुड़ल होइबा। आप लोग के आलोचना या आप लोग के प्रशंसा के पत्र मिलते रहेला, फोन कॉल्स मिलते रहेला और साथ ही साथ यूट्यूब में भी प्रोग्राम के ढेर मना व्यूज मिलेला। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा आप लोग के। और ई विषय जोन बाती वेद की शिक्षा कार्यक्रम शुरू हो रहल जोन मोरल वैल्यूज बा यानी कि जोन मानव मूल्य बा ओकर प्रचार प्रसार करे के काहे कि जोन चार गो वेद बा ओकर में कूट कूट करके जोन बा सुगम जीवन के शिक्षा पावल जाला। और आज ढेर कोई वेद के पिछाड़ दिलन जा काहे कि ओकर भाषा तनी कठिन रहल, लेकिन आज खुशी के बात है कि वेद जोन बा ओकर ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी बातें साथ ही साथ हिंदी में भी बातें ओके सरल बनाए खातिर तो देखत ही जा आज ई कार्यक्रम के जोन उद्देश्य रखले रही जा उ सफल हुआ था। एकर खातिर तोहरा श्रेय जाता थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के हमनी के अतिथि हवन आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा मॉरिशस के आचार्य सुनील जी जोन बहुत बड़ा विज्ञान हवन। उनकरा नमस्ते बोलब जा। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते भाई धर्म जी और जितना दर्शक लोग बा वो लोगों के सादर नमस्ते। अब जब व्यूज़ देखब जा यूट्यूब में तो देखब जा कि तोहर व्यूज़ तोहर प्रोग्राम के व्यूज़ जोन बा जस्ते नहीं बढ़ गल बाती, यानी कि तोहर डिमांड ज़्यादा बढ़ गल बा। जोन प्रकार से समझावेला, जोन प्रकार से आप कार्यक्रम के प्रस्तुत करेला बड़ी साधारण रूप से बड़ा छोटा लोग के सबके पसीना आवेला। एकर खातिर श्रेय तोरो जावला, तोरो भी बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा। त आचार्य जी आज जोन पत्र मिलेला हमनी के ओकरे आधार पर हमनी कार्यक्रम रखीला जा। अब हमनी के एगो दादी भेंटा रहल, बोले आचार्य जी से पूछिया काहे बोला जा दूधो नहाओ पुतो फलो, काहे ई शब्द के प्रयोग होला। और ढेर कोई जोन बातें हमर से जोन वैदिक संस्कृति में गाय के महत्व बा और जोन दूध बा ओकर महत्व के बारे में पूछले वन जा काहे की बोलत वन जा कि आज हर प्रकार बीमारी से घिरल हवन जा और इसकी गाय के दूध में कोलेस्टेरोल है। ढेर कोई क्या होता है बुसे होता मनादले के होता पूछे को थन जा कि गाय के दूध जोन बा उ सेफ है और जोन पाउडर मिल्क है जाना थी जा कि तू वैज्ञानिक भी हुआ थोड़ा बहुत सकबा समझाए कि गाय के जोन पाउडर मिल्क बा ओकर कौन असर पड़ेला, ओकर से कोलेस्टेरोल हुएला कि नहीं। और ढेर कोई ई भी बोलेला कि जब गाय के दूध के सेवन करत हुआ त ओकर में आजकल दिखिला जा कमर्शियल रूप से इंजेक्शन लगावल जाला गाय के जब से वो दूध दे और वो इंजेक्शन के प्रभाव एक प्रकार शरीर में पड़ेला जेकर से कैंसर भी हो जाला। इसकी वेद में जोन बातें इस सब सवाल के जवाब बा। देखा वेद के जोन चारों वेद है सब में गौ के बारे में वर्णन होल बा। और यदि देखब सन सामान्य तौर से तो रिसर्च के अनुसार गौ शब्द चारों वेद में 1331 बार गौ के बारे में मतलब कि ओकर उल्लेख होल बा। 1331 ये हमनी के रिसर्च है। और विशेष रूप से हमनी के जोन वैदिक संस्कृति है या सनातन संस्कृति है वो केंद्रित होल बा गौ ही पर। और यदि गौ नहीं रहत तो हई संस्कृति वा विस्तार नहीं होते कर। तो ई संस्कृति के जोन मूल आधार है वैसे तो वेद है, लेकिन जिए खातिन और जीवन में जो आकर्षण चाहेला आने के और जीवन के ओकरा विस्तार बनाए खातिन भगवान की कृपा है कि ई धरती पर जो न गौ माता के जन्म होल। और विशेष रूप से गौ के जो संस्कृति है वैदिक संस्कृति या सनातन संस्कृति ओकरे पर आधारित बा। काहे कि गाय के हमनिग माता मानने ही सा बस कि ओकर जोन दूध है और वो दूध से दही मक्खन घी इत्यादि सब बनेला।
मतलब कि ओकरे से बनाइला सन में मूल दूध है। तो इस स्थिति में देखब सन कि यदि गाय नहीं रहत तो यज्ञ के जोन प्रचलन है, यज्ञ के जोन आहुति देवा तो मुख्य आहुति तक कौन चीज से देवा? घी से देवा। और घीवा निकला था कहाँ से? तो जन प्रथम घी है, जब घी के बाद बतियाला सन तो घी मतलब कि गाय के जोन दूध है ओकर जोन सार तत्व है, जोन अंतिम अंश है, तो वही घी बनेला। और घी एगो तरल जब पदार्थ दूध है। के उबलबा तो ओकर में छाली पड़ जाला, छलिया निकलबा, ओके जो हम माथा बनैबा, तब जाके उ मथबा ओकरा, फिर जाके घी निकलबा, तब जाके उ हाँ, निकलल। तो ई खातिर देखिला सन जैसे तू बोला अभी बहुत अच्छा वाक्य बोला। ई हमने के बड़ा तोहर माता जी भी सकेला है ये बोली, तोहर आशीर्वाद देता दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब कि दूध में नहाई के, और पूतो फलो मतलब कि आप को मजे तोहर हमेशा संतान वंश मतलब आगे कि बढ़ी। वंश आगे बढ़ी। पूतो फलो मतलब कि पूतो फलो के मतलब है कि जीवन में प्रगति करबा और तोहर वंश आगे बढ़ी, तोहर संतान आगे बढ़ी। तो एकर अर्थ है यदि गाय के दूध पियब तो वंश बढ़ते जाए। हाँ, मतलब कि दूधो नहावो हजा ई बोला था कि समृद्धि के वो प्रतीक है। जेकर लागे गाय है, दूध है, तो समझिए कि ऊ ओकर लागे समृद्धि है, धन है, लक्ष्मी है। काहे कि वैदिक काल में जब बोलब सन गौदान बोलिए सन ना, गाय के दान करे के, या कोनो गाय जितना रही उतना तोहरा धनवान मानल गया, मतलब कि द काहे कि पैरामीटर ऑफ वेल्थ। अभी हाल में एगो प्रोग्राम कर एगो चाची संगे, वो हमके बोला कि आज ओकर लगे एगो गाय से 20 गो गाय हो गल बा, काहे कि ओकर जान बचल है गाय के कारण। और आज वो बोलेला कि गाय के जो कुछो भी बा, कुछो नहीं फेंकाला। हाँ मैम, कि जहाँ गाय चलेला हौजों पर भी एगो समझिए कि सकारात्मक तरंग, मतलब कि एगो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर देवेला। तो इस स्थिति में गाय जोन है हमनी के ओकर कोनो भी एगो अंश जोन बा उ सब तोहर कल्याण ही के लिए है। भले से वो गाय के दूध रही, गाय के गोबर भी रही, गोमूत्र भी रही, गोमूत्र भी रही। आज गोमूत्र से विशेष रूप से कई प्रकार के औषधि बनाता। हाँ जानत ही जा, कई कई ढेर कोई जोन बा शुद्ध जोन फ्रेश जेके बोलला जा, शुद्ध गोमूत्र से कैंसर के बीमारी के इलाज भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल हई समझिए कि जब देखब सन प्राकृतिक चिकित्सा, जब देखब सन या आयुर्वेद की चिकित्सा में भी गोमूत्र के बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ओकरा शुद्ध करके ओकरा पिए के भी, यदि कोई बीमारी से बचे खोजबा तो ओकर में ऐसन पोषक तत्व है और बीमारी के हटाई के तत्व है कि ओकरा पीला से हमनी के शरीर स्थिरता, मतलब कि हमनी के शरीर पुनः स्वस्थ हो जाला। प्राचीन काल में भाई धर्म जी हमनी के घर रहल त लपाई के रहल, और नीचे में जौन फर्श रहल गोबर से लिपात रहल, मतलब कि तनी मिट्टी ओकर में डाल के अब ओकरा बना के निमन से बना के ओकरा लिपत है सब। तो जब लिप देबा ओकरा तो बीमार नहीं पड़बा, कबो जोड़ में दर्द नहीं आई, और गिरबो करला तो हाउ गोबर तोहर रक्षा करी, मतलब कि ओकर में मतलब कि घायल नहीं हुई, ब्लेसे नहीं हुई। तो और अभी तो मॉब से फ्रैक्चर काम भी हो जाता कौन चीज होई कि यदि गर्मी के समय होई तो तोहरा हई जोन फर्शवा बा गोबर के तोहरा ठंडक दे, और यदि ठंडा के समय होई तो उ गोबरवा कोई चीज करी गर्मी दे। तो देखा तो कितना कितना वैज्ञानिकता रहल एकर में। मैं ये चीजवा आज बहुत से अपन फर्श, मतलब कि मॉब के दलाल बा ऐसे सुंदरता के लिए। मैं और जब कोई फ्रैक्चर खान से गिर के कपार भी फाड़ जितना कोई गिरल हवन सा गोबर के फर्श में आज ले कोई के चोट नहीं पहुंचल बा, जिंदा हो जा वो लोग बराबर बा। और जितना कोई गिरल बा बुरी तरीके से, तो या तो वो अस्पताल में बहुत समय तक पड़ल रहे के उसवा, या तो ओकर मृत्यु हो गल। तो इस स्थिति में हमने देखी लासन कि
गाय के गोबर के भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहल। पहले तक गाय के गोबर से ही जोन हमनी के हवन कुंड ह ओकरा लेप होता हल और ओकरे में हमनी के यज्ञ करे के अधिकार रहल। अर्थात गाय के जोन उपला है, उपला मतलब कि जब ओकरा सुखा देबा गोबरवा के सूख जाए त ओकर से ईंधन मतलब कि तैयार होता हल। बड़ा बड़ा भूमि यज्ञ में हव ईंधन के दलाई ओकरे में आहुति देवल जाए। मतलब कि जहाँ पर लकड़ी संविधा नहीं रही तो हव जा गोबर के भी ईंधन के रूप में ओकरा प्रयोग करबा। आज गोबर गैस के बहुत बड़ा महत्व महत्व बा। बाटे, खास तौर पे भारत में भी देखा जाए हाँ, प्रचलित हो वो गइल लोग बा। अपन गैस अभी गैस तो महंगाई हो जाए सलमा कौन चीज है कि जब एगो व्यक्ति अपन गैस तैयार करता तो समझिएगा कि आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकली वो देशवा के सहायता प्रगति। पहुंचाता, प्रगति की ओर ले चलता। तो इस स्थिति में हमनी भाई धर्म जी अथर्ववेद में जैसे तू प्रश्न करला तो अथर्ववेद में एगो मंत्र आवेला। जी। तो अथर्ववेद के द्वितीय कांड के सूक्त 26 मंत्र 4 है। तो ओकर में ई बतावता, ई अथर्ववेद के मंत्र है, बोला था सम सिंचामी गवाम क्षीरम सम आजीन बलम रसम संसिक्ता अस्माकम वीरा ध्रुवा गाओ मई गुपतौ। ई मंत्र के अर्थ जोन बा ई ऐसे ओकरा करल जाता। भोजपुरी अच्छा। में ओकरा ट्रांसलेट करब। जानत है कि जब ट्रांसलेशन करला जाए तब ओकर जन फायदा ला उधर छूट जाला। तो अभी आज हमने ट्रांसलेशन अंत में रखब जा। सबसे पहले जैसे ओकर जन गाय के दूध के जन हा फायदा बतावल गल बा एकर में जोन प्रकार से दिखत है जा। तो चला पहले ओकर फायदा पर बात कर लेला जा, फिर आओ जा ट्रांसलेशन पर। देखा एगो शब्द आल बा गवाम क्षीरम। क्षीरम मतलब कि जब दूध बोला सन वैदिक संस्कृत में, देखा मतलब कि प्राचीन संस्कृत वैदिक संस्कृत है। गवाम क्षीरम, गवाम मतलब कि गाय के बता, क्षीरम मतलब कि ओकर दूध। तो बोला था कि हाउ जन दूधवा बा उ समझिया कि ओकर से आउरू चीज सकी बने, मतलब कि वो एक्सपांड होला, मतलब कि ओकर वृद्धि होला। ओकर से सकबा दही बनाई, ओकर से सकबा मक्खन बनाई, पनीर बनाई, पनीर बनाई, ओकर से ओकरे से हवे दूधवा से जब ओकर विस्तार करबा या ओकर अंत तक अइबा तो कुछ बनेला घी। घी बनी। मतलब कि ई समझिया कि ओकर अमृत तत्व मतलब कि हौजा ले जाला और ओकर सार तत्व मतलब कि घी ही है। जैसे कि एगो गन्ना निचोड़ब ओकर में से रस निकालब तो ओकर से चीनी बनेला, बनी, हाँ। और जोन बागास रह जाला ओकर से एनर्जी बनेला। एनर्जी बनेला। लेकिन त गाय ही के दूध ऐसा एगो चीज है जेकर से ढेर मना बाई प्रोडक्ट्स मिलेला हमनी के। हाँ, ये सही बात है। तो इस स्थिति में अभी अर्थ से आगे हमने देखब सन कौन फायदा बा ई हमने के जोन हमने के ऋषि महर्षि हमने के बतैले बा। जी। और जो बस कि आधुनिक हाई विज्ञान भगवा जस्तियां तेरे सौ रही। जो आधुनिक विज्ञान है और हमने के ऋषि महर्षि काहे दूध के इतना महत्व देले बा। जब दूध के महत्व देला सन तो समझ जा कि गाय के भी उतना ही महत्व देला सन। तो स्थिति में गाय के दूध के जोन फायदा बा, बोला था कि वो दूध जोन है आयुर्वेद बोलेला कि वो सुपाच्य है। सुपाच्य मतलब कि पाचन में सहायक होला। अच्छा, हाँ, तौर से अभी हम एकदम सहमत रहब। काहे कि काल बहन निर्मा जोन बा पीमा कॉफियान के खिया दिलक त दिन भर जोन बा जलन होल छाती में, घरे हो गेल त छाती में जलन हुआ रहल। त हम फ्रिज में से उ ठंडा ग्लास से दूध निकाल के पीली, तब उ जाके जोन बा सब साफ करके निकाल दिलक। अभी तोहर सामने खड़ा है। हाँ, तो ई कौन चीज है कि हमनी के जोन पाचन शक्ति है, दूध हमनी के पाचन शक्ति के ओकर वृद्धि करेला। मतलब कि जब दूध जिजेशों। पीला ओकर जिजेशों उ अच्छा बना देवेला, और जब जिजेशों अच्छा बना देवेला तो हमनी के शरीर के जोन हाव भाव है, जोन मूड है, उ अच्छा हो जाला। अच्छा, तो कब चाहेला ई दूधवा पिए के? सकबा सवेरे के समय पिए, सकबा रात्रि के समय भी पिए। ई व्यक्ति के ओकर इच्छा पर है। लेकिन सवेरे के समय जब दूध पीला तो ओकर पूरा प्रभाव जोन है दिन भर रहेला, सच्चे दिन भर रहेला। ऐसे मतलब नहीं है कि रात्रि में दूध नहीं सकबा पिए। मैं दूध चाहेला हमेशा हल्का गरम पिए के। हाँ, छेद। हाँ,
हाँ मतलब जैसे कुनकुना बोला सन, हाँ कुनकुना मतलब कुनकुना कि हल्का ल्यूकवार्म। हाँ तो काहे कि ढेर कोई बोला कि रात के दूध पीबा त अच्छा नींद आवेला। हाँ ई तो स्थिति है, काहे कि ओकर में रात्रि के समय उ निद्रा देवेला और दिन के समय पीला तो तोरा स्फूर्ति दे। अच्छा देखा तो दूगो में एगो में स्फूर्ति देवता, अर्थात तोहरा काम करे की एनर्जी, तोहर एनर्जी मतलब कि बढ़ा देवेला। और रात्रि में नहीं बत है एनर्जी नहीं दे, बल्कि जब ओकरा नहीं प्रयोग करबा तो तोहरा उ निद्रा के रूप में बदल देवेला। लेकिन फिर भी शरीर के ओकर हृष्ट पुष्ट करे में दूध पीछे नहीं है। जी तो इस स्थितिवा में जब सुपाच्य है तो कैसे बोलब सन ई सुपाच्य कौन सी ऐसन चीज जोन ओकरा सुपाच्य बना देवेला, ओकर में पौष्टिक तत्व बा। हाँ यानी कि कोनो तो इलिमा होई जो हाँ। पाचन शक्ति के और बढ़ावेला। यदि विज्ञान के दृष्टि से देखब सन तो हवे पौष्टिक तत्व के जब बोलीला सन तो ओकरा बोलीला सन विटामिन ए पौष्टिक तत्व है, मतलब कि तोहर शरीर के मजबूत बनावेला। और विटामिन डी बा तोहर त्वचा के भी सुंदर बना दे। और ओकर में विटामिन बी 12 भी है, मतलब कि बेदूस, जौन तोहर शरीर के एगो अलग से स्फूर्ति देवेला, एगो शक्ति देवेला। ओकर में प्रोटीन है, प्रोटीन तो प्रतिदिन हमनी के चाहेला लेको के, नहीं तो लेको तोहर जौन शरीर है ढामाडोल हो जाए। और ओकर में कैल्शियम है, फोस्फेट है, ई हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। तो ई पहला जौन फायदा है उ सुपाच्य है। तो प्रभु जी हैजा परी देखिला जा कि जो बहुत हुआ कि विटामिन आ बा, विटामिन डी बा, B12 बा, प्रोटीन बा, कैल्शियम बा, जैसे फोस्फाट बाते, तो ये सब फार्मेसी में गोली के रूप में बेचाला सकती किन के पीले काहे चाहे दूध पिए तो के? देखा ना एगो चीज जोन है एकदम प्राकृतिक नेचुरल, तोहरा उ चीजवा के जरिए सीधा मिला था। और एगो चीजवा सैंते चीजें है। तो सबसे बढ़िया जोन देखबा तो जोन एकदम प्राकृतिक बा, नेचुरल बा, ओकरा लेला तो ओकर फायदा बड़ा ही अद्भुत होला। समझ गए ना? तो इस स्थितिवा में जब दूध में इतना चीज बा तो हम काहे जब अलग से कोनो दूसर विटामिन किने। जब फल में जैसे विटामिन सी बा तो हम काहे जब विटामिन सी लाफामासी से किने। तो हैजा परी एगो बात तो से बोलब कि ये बहुत बोलबाला बाइकर कि जैसे कि हमरे लो अब जब गाय के दूध देबा हमरा तब बोलब नहीं ओकर में से तनी बुआ होता तो हमने पी खोजिला वैसे दूध मिलेला आन के रखीला कोई नहीं पिएला उसनी दूधवा रह जाला तो ओकर से पनीर अनीर बना देला। पर आजकल दिखला जा कि प्रचलित जो हो गल बा पाउडर दूध, गाय के दूध और पाउडर दूध में कौन अंतर बा? देखिए पाउडर दूध जो है वो सैंतेचिक है, मतलब कि सैंतेची से करल गल बा। हवे दूधवा है मैं ओकरा पाउडर के रूप में बना देवल गल बा। मैं पाउडर दूध में उ चीजवा तोहरा नहीं मिली जोन सफ़ेद दूध में मिली। मतलब कि तोहरा विटामिन ए सकी मिले, डी सकी मिले, में उ मात्रा में नहीं मिली जोन मात्रा में और जोन रूप में गाय के दूध अमृत के रूप में तोहरा मिला था। तो इस स्थिति में कुछ होला कि जब हमनी ताज़ा दूध लेला सन तो ताज़ा दूध में रोग से बचाव के ओकर में सब एगो कवच के रूप में तत्व बाटे ओकर में। ओकर में तत्व बा। तो ओकर से रोग में दूसर फायदा ही है कि ओकर से रोग से बचबा से माँ कौन अमृत होला। मतलब कि जोन तोहरा गाय से सीधा मिला था, इधर उधर जा करके प्रोसेस करके नहीं, बल्कि गाय से सीधा तोहरा दूध जोन मिला था उ तोहर शरीर के रोग जोन हुई होला रही या आने होला जोन एगो संभावना बा एगो रोग के, त ई दूध ओकरा जाके समझिए ओकरा समाप्त कर देवेला। बस कि हमनी के लिए दूध जोन है एगो सिपाही के समान है, जैसे एगो कवच है हमनी के लिए, उ एगो सैनिक है। जैसे एगो देश में सैनिक एगो देश के बचावेला, उसने ही हमनी के शरीर के बचाए खातिर जितना तत्व है दूध में उतना तत्व अन्य चीज में नहीं है। यानी कि हमनी के चिको के पालेला। हाँ एग्जैक्टली। और तीसरा जोन गाय की जोन दूध के जोन फायदा है उ है नेत्र ज्योति की वृद्धि। अब पूछबा कैसे? अच्छा हाँ पस की देखा तो आगे से काहे नहीं बोल रहा हो? नहीं नेत्र ज्योति काहे? पस की ओकर में विटामिन आ बा ना। हाँ जब विटामिन आ के महकमा हो जाला त नेत्र तोहर रतौंधी रोग
एगो रोग है जो नेत्र के ओकरा समझिया कि आक्रमण कर देवेला, ओकर ज्योति अर्थात तोहरा निमन से नहीं दिखाई दे और फ्लू तोहरा लौकेला। हाँ तोहर समझ एगो रोग चलाए तोहर नेत्र में। इस स्थिति में जब गाय के दूध पीबा त जोन पौष्टिक तत्व आँख के लिए तोहर आँख के ज्योति कबू खराब नहीं हुई। इस स्थिति में प्राचीन काल में कोची करत रहन जा हमनी के दादा दादी लोग के निमन से लौकत रहल। हाँ, त उ लोग कबो मान लीजिए कि आँखवा धोयन सा त थोड़ा सा दूध से भी सकबा धोई, और जब दूध से धो देला त रात्रि के समय हाँ काजल बनाई के गाय के जोन घीव ह गाय के घीव के जोन काजर बनेला ओकर में त हौ काजरवा जोन बा उ भी तोहर नेत्र ज्योति की रक्षा करेला। हाँ, तागे तो ढेर कोई लगावट रहल, आजकल लगेबे तो तेरा हौसलन जा हाँ, नहीं देखा काजल बनल ह मतलब कि तोहर नेत्र ज्योति की रक्षा करेगी, ओकरा साफ कर देवेला। और कबो भी तोहरा है मान ली जाए कि एगो ऐसन बीमारी ह या कोनो फंगस ह जेकरा एफेक्शो। हाँ जो एफेक्शो ह ओकरा आई नहीं दे। अच्छा हाँ। काल से डालब हम काजल। त बोला काजल गाय के घीव के गाय के काजल। घीव के काजल तोहर माता जी जानी हाँ नहीं हम जानला चिराग में चिराग में बार डाल के के ओकर ओके ऊपर में नीचे सेमा कर दो। गाय के घी चाहेला। अच्छा त कबो काजल के बारे में वर्णन करप्सन त बहुत प्रकार के काजल ह। अच्छा त जो नेत्र में डालबा रात्रि के समय अब दिन के समय सकबा ओकरा धो दे। और चौथा जोन फायदा है गाय के जोन दूध है, बोला था कि हृदय तोहर लेके हमेशा स्वस्थ बनल रही। त ई कैसे त बोलन से कोलेस्टेरोल बा ढेर ऊपर नहीं। में त देखा गाय के जोन जोन ओकर दूध है ओकर जोन फैटी जोन पोषक तत्व है जोन में हालांकि कुमाजा ओकर में फैट्स बा सेमा उ अच्छा फैट्स है। अच्छा फैट्स भी कई प्रकार के है, और जानवर के फैट्स लेबा तो उ तोहर लेके आके प्रॉब्लम में डाल दे। में एकर में समझिया कि एकर में एगो प्रोबायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जोन की उ चीजवा के समझिया कि रक्षा करी, समझ गया। त इस स्थितिवा में जब देखब सन त ओकर में हौ पोषक तत्व ही से हौ हृदय के तोहर हृदय के धड़कन के भी ओकरा समझिए कि सामान्य रखेला। स्थिति में हाँ। बनावल रही यानी ना कि तोहर कोलेस्टेरोल कंट्रोले रही है। दो कंट्रोले प्रकार के रही। कोलेस्टेरोल रहेला, एगो हाँ, मारू एगो एगो नीमन। तो और ओकर कबो में कबो नीमन जेबा त बोली कोलेस्टेरोल हाँ। bon कोलेस्टेरोल ला लिबो बेसमा मोवे कोलेस्टेरोल ला लिफो। हाँ, और पांचवा जोन विशेष फायदा है ओकर तोहर इम्यूनिटी सिस्टम के काबू में रखेला। इम्यूनिटी मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता। हाँ यानी कि हमके भीतर थोड़ा सुलदा बा। हाँ। कोनो भी ये बीमारी जब आवेला त लोग आक्रमण करेलन सर, लड़ेलन एगो सर। संक्रमण मान्य जाए कि कोनो कोविड बा ना संक्रामक कोविड। रोग हो गल त ओकर से ई तोहर इम्यून सिस्टम के बराबर बढ़ावेला और तोहर शक्ति के दुगुना कर दे। मान लीजिए कि कोई जहर के तनिकोना पान कर देलक तो ओकर प्रतिरोधक कौन ची है, मतलब कि ओकर ओपोज कौन ची करबा कौन ची देबा त उ जहरवा के मारे खातिर चाहेला अधिक से अधिक ओकरा दूध पियाई के हौ दूधवा जाके ओकरा न्यूट्रलाइज कर देला, काट देवेला। देजा एगो मित्र ऐसे ले रहल तुरंत ओकरा परल दूध दे के। और छठा जोन फायदा है वो हमनी के हड्डी के मजबूत करेला। हाँ ये तो सुन ले है काहे कि कैल्शियम बा ओकर में और विटामिन डी भी बा ओकर में। तो हमनी के हड्डी के समझला बहुत मजबूत कर देवेला। जितना पहलवान दारा सिंह से लेके जितना पहलवान से पूछबा कि कौन चीज लेबा तो उ लोग के गिलास बहुत बड़ा गिलास है। हाँ इसे जब पिया से सब इसे छुअत रहल। हम आश्रम में रहली, हमने मित्र रहली सा स्वामी रामदेव, तब त स्वामी नहीं रहलन तो लेक्चरर रहलन। तो इतना बड़ा गिलास में हमरा दूध देलक पिए कि हम बोली इतना नहीं सकब। तो बोला था कोशिश करेगी तब पीली, तब जाके जानी हम बोली गिलास किसका है, मतलब कि केकर गिलास है। बोला था ये स्वामी लोग पी लेकर में। तो वो लोग एक समय में यदि एगो केला और दूध पी लेलक तो एगो पूर्ण आहार माना जाला। मतलब कि एगो केला खा लेलक और एक गिलास दूध पी लेलक तो ये कौन चीज है, पूर्ण आहार, मतलब कि ओकर आहार कॉम्प्लेटे हो गल।
तो वो लोग ऐसे करके और बोला था कि जेकर पीबा तो हड्डी मजबूत रही। अब प्राचीन काल में भाई धर्म जी राजा लोग समझ लगो बासा में दूध भरे से ओकर में बॉफिंग उन टब स्नान। बोला चल जला ओकर में हाँ। और दूध में नहात रहन जाओ ओकर हाँ। में गुलाब के पंखुड़ी डाल के। तक काहे दूध में नहातलन सा पस कि दूध में शारीरिक सौंदर्य के बढ़ाई के शक्ति है। शारीरिक सौंदर्य मतलब कि त्वचा में निखार आनेला। त्वचा में निखार आनेला ओकर में विटामिन डी है जो लापो के अच्छा है। और ओकर में एगो तत्व है जो विज्ञान के भाषा में बोलासन रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जोन बा वही हमनी के शारीरिक सौंदर्य के और विटामिन डी हमनी के शारीरिक सौंदर्य के एकदम चमका देवेला। और आठवां जोन फायदा है बोला था कि मन की चंचलता ओकर से कम हो जाला। जब पिहिला सन दूध तो हमनी के मूड जोन बा एकदम अच्छा बुझाला कि अब हमनी कुमाजिया धार्मिकता की ओर जात है सब। और नौवा जोन फायदा है वो मस्तिष्क विकास है। सबसे बड़ा विकास बुद्धि के बढ़ाई के वही से दूध और बादाम पिए। हाँ, दूध बादाम तो ई खातिर मतलब कि जब मस्तिष्क विकसित होता तो जितना विद्यार्थी लोग है वो लोग से निवेदन है कि जैसे प्रातः काल बा या सायंकाल बा तो दूध के जोन बा जैसे गाय के दूध जोन सीधा पाउडर नहीं है, गाय के दूध के जो प्रभाव है मस्तिष्क के जितना न्यूरॉन सिस्टम है वो ओकरा समझलक ओकरा विकसित करेला और हमनी के याद करे के शक्ति, सोचे के शक्ति और कंसंट्रेट करे के शक्ति, मेमोरी बढ़ावेला। अच्छा। और दसवां और अंतिम है दीर्घायु के प्राप्त। मतलब कि जे दूध के सेवन करेला प्राकृतिक रूप से तो समझिएगा कि ओकर आयु लंबी हो जाला। आचार्य जी वैसे हम तरह बोले कि आज ट्रांसलेशन करब जा काहे कि विषय इतना दिलचस्प बात है कि आज हमने के बखत से ऊपर चल गल है जा। तो आवत बार जब मिलब जा तो ई विषय के हमने जारी रखब जा ट्रांसलेशन सहित फिर एक बार कर पर आवब जा काहे कि ढेर मना सवाल बा पूछे के तौर से। पर आज एकर पर तनी विस्तार से गैली जा, जल्दी गैली जा, यानी कि दूध के ढेर मना फायदा बा। आवत हला एक एक करके बतावब जा वो कैसे फायदेमंद होवेला। काहे कि एगो बहुत दिलचस्प विषय है। लेकिन आज जो हम सीखली कि दूध जोन बा तोरा सौंदर्य देवेला। तो हम जब दूध में नहाई हमू और जैसे बोला कि ढेर मना फिल्म में देखिला जा जब शादी होला जब दुल्हन आवेला प्रवेश होता है गिलास दूध ले आवेला वो जैसे बल के बढ़ावेला। इस सब पर हमली विस्तार से आवब जा और आज अला ऐसा अहम विषय पर बात करला। और ढेर कोई आगे गरम भात में घी डाल के खात रहन जा है ये लोग के आहार रहल। जैसे बोला कि एक बखत में एक गिलास दूध और एगो केला खैला तो हो गल पूरा। लेकिन अफसोस हमने के पास इतने समय रहल। अला बहुत बहुत धन्यवाद। आवत हला एकर पर विस्तार से चर्चा करब जा ओकर अनुवाद सहित। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी धन्यवाद भाई धर्म जी। हम यही बोलब कि गाय हमने के संस्कृति के आधार है, वैदिक संस्कृति के आधार है। दूध से और दूध से बनल जितना भी पदार्थ है वो सब कल्याण के लिए है और ओकरा उचित अनुपात में प्रयोग करला से सबके कल्याण होला। आचार्य जी ई मुलाकात खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, कर जोड़ धन्यवाद देवत है जा। और दर्शक लोग आप लोग हमने के साथ में भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।